बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उसके पास धन, सेना और बड़ी ताकत थी, लेकिन उसके अंदर घमंड इतना भर चुका था कि उसे अपने अलावा कोई समझदार दिखाई ही नहीं देता था। राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर शिकार खेलने जा रहा होता है। महाराज, आज तो पूरा जंगल आपके डर से कांप रहा होगा। आपने जितने शिकार किए हैं उतने तो शायद किसी राजा ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं किए होंगे। डरना भी चाहिए। इस राज्य में हमारी नजर से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो जंगल का सबसे चालाक जानवर ही क्यों ना हो। तभी रास्ते में एक अंधा आदमी दिखाई देता है। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अरे बाबा, इस घने जंगल में अकेले घूम रहे हो? तुम्हें रास्ता दिखता भी है या यूं ही बिना कुछ देखे इधर उधर भटकते रहते हो? अंधा आदमी रुक जाता है। रास्ता आंखें नहीं महाराज, समझ दिखाती है। आंखें कई बार धोखा दे देती हैं, लेकिन समझ इंसान को कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाती। सैनिक एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं। राजा घोड़े से नीचे उतरता है। तो तुम हमें पहचानते हो? बिना देखे ही समझ गए कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। जिस इंसान की आवाज में इतना घमंड हो, वो या तो राजा होता है या बहुत अकेला इंसान, क्योंकि जो खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है वो धीरे धीरे सबसे दूर होता चला जाता है। सैनिकों की हंसी अचानक रुक जाती है। राजा कुछ पल तक उसे घूरता है, फिर हल्का मुस्कुराता है। दिलचस्प आदमी हो। लोग सही कहते हैं, तुम बातें अच्छी कर लेते हो। सच हमेशा दिलचस्प होता है महाराज, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे सुन लेते हैं और कुछ लोग उससे नाराज हो जाते हैं। राजा को पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उससे बिना डरे बात कर रहा था। शायद यही वजह थी कि वो उस अंधे आदमी को अपने साथ जंगल के अंदर ले गया। महाराज, मौसम अचानक बदल रहा है। मुझे लगता है हमें वापस महल की तरफ लौट जाना चाहिए। एक तूफान से डर गए? हम योद्धा हैं, हमने इससे भी बड़े खतरों का सामना किया है। अचानक जोरदार बिजली चमकती है। घोड़े संभालो, बारिश बहुत तेज हो रही है। राजा का घोड़ा अचानक तेजी से भागने लगता है। रुको रुको, इसे संभालो। कुछ ही पलों में राजा अपने सैनिकों से अलग हो चुका था। चारों तरफ घना जंगल, ऊपर काले बादल और तेज बारिश। राजा घोड़े से उतरता है और परेशान होकर चारों तरफ देखने लगता है। कोई है यहाँ? सैनिकों, आवाज दो। आखिर सब लोग कहाँ चले गए? तभी पीछे से छड़ी की आवाज सुनाई देती है। अंधा आदमी धीरे धीरे वहां पहुंचता है। राजा हैरानी से उसे देखता है। तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस घने तूफान में तो हमें खुद रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आवाजें रास्ता बता देती हैं। इंसान अगर ध्यान से सुनना सीख जाए तो अंधेरा भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता। राजा झुंझलाकर आगे बढ़ता है। मुझे किसी भी हालत में महल वापस जाना है। मैं इस जंगल में और देर रुकना नहीं चाहता। अंधा आदमी अचानक जमीन को छूता है। आगे मत जाइए महाराज, वहां दलदल है। अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। राजा हंस पड़ता है। एक अंधा आदमी मुझे रास्ता बताएगा? तुम्हें खुद कुछ दिखाई नहीं देता और तुम हमें खतरे समझा रहे हो। राजा ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसका पैर दलदल में धंस गया। ये क्या? बचाओ, मैं नीचे धंसता जा रहा हूँ, जल्दी कुछ करो। वो और नीचे धंसने लगता है। मुझे बाहर निकालो, अगर देर हुई तो मैं पूरी तरह अंदर चला जाऊंगा। अंधा आदमी तुरंत पेड़ की लंबी टहनी तोड़ता है। शांत रहिए महाराज, घबराइए मत। इस टहनी को मजबूती से पकड़िए और पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। राजा जल्दी से टहनी पकड़ता है। काफी कोशिश के बाद राजा बाहर निकल आता है। वो भारी सांस लेते हुए जमीन पर बैठ जाता है। तुम्हें कैसे पता चला वहां दलदल है? हमें तो जमीन बिल्कुल सामान्य लग रही थी। हवा की नमी और मिट्टी की गंध बता रही थी।
जंगल हमेशा पहले चेतावनी देता है महाराज, बस उसे समझने वाला चाहिए। पहली बार राजा के चेहरे से घमंड थोड़ा कम हुआ था। रात गहरी होने लगी थी। दोनों एक टूटे हुए पुराने मंदिर में जाकर रुक गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर सन्नाटा फैला हुआ था। राजा थक कर पत्थर पर बैठ जाता है। तुम्हें कभी दुख नहीं होता? मतलब पूरी दुनिया अंधेरे में जीना आसान तो नहीं होगा। किस बात का? तुम देख नहीं सकते, ना आसमान, ना सूरज, ना इस दुनिया की खूबसूरती। अंधा आदमी हल्का मुस्कुराता है। दुख आंखें बंद होने का नहीं होता महाराज। दुख तब होता है जब इंसान सच देखना बंद कर दे। कई लोग आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी सही और गलत में फर्क नहीं समझ पाते। राजा चुप होकर उसकी बातें सुनता रहता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिल बंद था। ऐसे लोग दूसरों का दर्द कभी महसूस नहीं कर पाते। राजा धीरे धीरे नीचे देखने लगता है। तुम मुझे घमंडी समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गलत हूँ? आप हर बात में खुद को सबसे बड़ा मानते हैं, और जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब वो दूसरों की अहमियत भूल जाता है। राजा के पास उस बात का कोई जवाब नहीं होता। अगली सुबह दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरी माँ नदी में गिर गई, कोई उन्हें बचा लो। राजा तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा होता है। वो कहाँ है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंधा आदमी आंखें बंद करके ध्यान से आवाज सुनता है। दाईं तरफ बड़ा पत्थर है, वो उसी के पीछे फंसी हुई हैं। जल्दी जाइए, वरना पानी उन्हें बहा ले जाएगा। राजा तुरंत नदी में कूद जाता है। कुछ देर बाद वो एक औरत को पकड़कर बाहर ले आता है। बच्चा रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है। माँ, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। राजा धीरे धीरे अंधे आदमी की तरफ देखता है। अब राजा की आंखों में घमंड नहीं, सम्मान था। महाराज, आखिरकार आप सुरक्षित मिल गए। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे। राजा धीरे धीरे अंधे आदमी के सामने जाता है। आज तक मुझे लगता था कि आंखों से देखने वाला सबसे समझदार होता है, लेकिन अब समझ आया कि असली समझ इंसान के दिल और सोच में होती है। अंधा आदमी शांत खड़ा रहता है। तुमने आज हमारी जान भी बचाई और शायद हमारी सोच भी बदल दी। अंधा आदमी हल्का मुस्कुराता है। जब इंसान दूसरों को छोटा समझना छोड़ देता है, तभी वो सच में बड़ा बनता है। जंगल से लौटने के बाद राजा वीरेंद्र पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज में अब पहले वाला घमंड कम दिखाई देता था। लेकिन महल के कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। महाराज वापस आ गए। हमने सोचा था तूफान में कहीं आपको कोई खतरा ना हो गया हो। धीरे धीरे महल के अंदर जाता है। अंधा आदमी उसके साथ चल रहा होता है। मंत्री सोमदत्त दोनों को देखकर चौंक जाता है। महाराज, ये आदमी, आपने इसे महल के अंदर आने की अनुमति कैसे दे दी? इन्होंने हमारी जान बचाई है। अगर ये सही समय पर वहां ना होते तो शायद हम आज जिंदा वापस नहीं लौटते। मंत्री के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखाई देती है। लेकिन महाराज, ये एक साधारण अंधा यात्री है। ऐसे अजनबी लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं होता। कई बार साधारण दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं और हर चमकती चीज भरोसे के लायक नहीं होती। मंत्री जी। मंत्री चुप हो जाता है। राजा की ये बात सुनकर मंत्री चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में जलन पैदा हो चुकी थी। अगले कुछ दिनों में महल के लोग उस अंधे आदमी का सम्मान करने लगे। उसकी बातें सुनकर लोगों को सुकून मिलता था। राजकुमारी अनाया बगीचे में दौड़ती हुई आती है। बाबा, आप यहाँ बैठे हैं? मैं कब से आपको पूरे महल में ढूंढ रही थी। अंधा आदमी हल्का मुस्कुराता है। लगता है राजकुमारी आज बहुत खुश हैं। आपको कैसे पता चला? मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। क्योंकि आपकी आवाज मुस्कुरा रही है। खुश इंसान की बातें भी अलग लगती हैं।
राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। बाबा, जब आप बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी सुन रहे हो। आपको सच में कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं राजकुमारी, लेकिन दुनिया को समझने के लिए सिर्फ आंखें ही जरूरी नहीं होती। तभी राजा वहां पहुंचता है। लगता है मेरी बेटी ने आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया है। पिताजी, बाबा बाकी लोगों जैसे नहीं है। ये कभी झूठ नहीं बोलते और इनकी बातें सुनकर डर भी नहीं लगता। राजा पहली बार दिल से मुस्कुराता है। शायद इसलिए क्योंकि इनके दिल में लालच नहीं है। लेकिन महल में हर कोई खुश नहीं था। मंत्री सोमदत्त के मन में शक और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस रात मंत्री सोमदत्त अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके मन में डर था कि कहीं राजा उस अंधे आदमी पर उससे ज्यादा भरोसा न करने लगे। पहले महाराज हर फैसले में हमारी सलाह लेते थे, लेकिन अब वो उस अंधे आदमी की बातें सुनने लगे हैं। तभी उसका साथी अंदर आता है। लेकिन मंत्री जी, वो आदमी देखने में तो साधारण लगता है। क्या सच में वो आपके लिए खतरा बन सकता है? मंत्री धीरे धीरे मुस्कुराता है। खतरा तलवार से नहीं होता, भरोसे से होता है। और अगर महाराज का भरोसा उस आदमी पर बढ़ गया तो हमारी जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे? ऐसा खेल खेलेंगे कि राजा खुद उसे महल से बाहर फेंक देगा और उसे समझ भी नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या है। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। एक दासी घबरा कर भागती हुई आती है। महाराज, राज मुकुट गायब हो गया। हमने पूरा खजाना कक्ष देख लिया, लेकिन मुकुट कहीं नहीं मिल रहा। राजा तुरंत खड़ा हो जाता है। क्या? महल की सुरक्षा के बावजूद कोई राज मुकुट कैसे चुरा सकता है? सैनिक चारों तरफ खोज शुरू कर देते हैं। मंत्री सोमदत्त धीरे धीरे आगे आता है। महाराज, कल रात महल में एक ही नया इंसान था और चोरी भी पहली बार हुई है। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री जी? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन शक तो उसी अंधे आदमी पर जाएगा, क्योंकि महल के पुराने लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। महल में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी सैनिक अंधे आदमी को लेकर आते हैं। महाराज, ये बगीचे में अकेले बैठे थे। राजा कुछ पल तक चुप रहता है। हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें सच जानना होगा। क्या आपने राजमुकुट लिया है? अंधा आदमी शांत खड़ा रहता है। नहीं महाराज, जिसने भी ये चोरी की है उसने सिर्फ राजमुकुट नहीं चुराया, बल्कि आपका भरोसा तोड़ने की कोशिश की है। झूठ! महल में और कौन करेगा ऐसी चोरी? ये आदमी शुरुआत से ही हमें संदिग्ध लग रहा था। राजकुमारी अनाया तुरंत आगे आती है। बाबा चोर नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग इन्हें बिना वजह दोष दे रहे हैं। मंत्री मुस्कुराता है। अगर ये चोर नहीं है तो फिर राजमुकुट कहाँ गया? अंधा आदमी कुछ पल शांत रहता है। जिसने चोरी की है वो इसी महल का आदमी है और वो अभी इसी कमरे में खड़ा है। पूरा महल शांत हो जाता है। क्या मतलब? तुम हम सब पर शक कर रहे हो? कल रात जब वो मेरे कमरे के पास आया, उसके कपड़ों से तेज इत्र की खुशबू आ रही थी। इतनी तेज खुशबू महल में बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। राजा धीरे धीरे मंत्री की तरफ देखने लगता है। मंत्री के चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगता है। और उसकी तलवार की म्यान चलते वक्त जमीन से टकरा रही थी। वही आवाज अभी भी मेरे कानों में है। कुछ आवाजें इंसान कभी नहीं भूलता। सैनिकों, मंत्री के कमरे की तलाशी लो, अभी के अभी। मंत्री घबरा जाता है। महाराज, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें फंसाना चाहता है। कुछ देर बाद सैनिक वापस आते हैं। महाराज, राजमुकुट मंत्री के कमरे से मिला है। वो एक संदूक में छुपाया गया था। पूरा महल हैरानी से भर जाता है। राजकुमारी खुश होकर अंधे आदमी के पास दौड़ती है। मैंने कहा था ना, बाबा चोर नहीं है। मुझे पता था ये कभी गलत नहीं हो सकते। मंत्री घुटनों पर गिर जाता है। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गलती नहीं, विश्वासघात। तुमने सिर्फ राजमुकुट नहीं चुराया, बल्कि हमारे भरोसे को भी धोखा दिया है। उस दिन राजा को समझ आ गया था कि असली अंधापन आंखों का नहीं, बल्कि लालच और घमंड का होता है। राजा धीरे धीरे अंधे आदमी के पास आता है। आपने एक बार फिर हमारी आंखें खोल दी।
शायद हम पूरी जिंदगी लोगों को सिर्फ चेहरे से पहचानते रहे, दिल से नहीं। जिस दिन इंसान सच सुनना सीख जाता है, उसी दिन वो सही मायनों में देखना शुरू करता है। राजा वीरेंद्र अब बदल चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके राज्य पर एक ऐसा संकट आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा।